नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कल हमने दुर्गों के प्रकार देखे थे शुक्र नीति सार के अनुसार और आज हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं दुर्ग। सबसे पहला लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। थोड़ा इस ये है गंभीरी और बेड़च नदी के संगम के पास, अरावली की पहाड़ी पर। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम के पास है, अरावली की पहाड़ी पर। इसके जो निर्माता है वो चित्रांगद मौर्य है, मौर्य राजा चित्रांगद। चित्रकूट का ब्रज चित्तौड़गढ़ है। चित्रकूट का ब्रज ही चित्तौड़ है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम है राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर। इसके लिए एक उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गंभीरी बेड़च नदियों के संगम पर चित्रांगद मौर्य द्वारा निर्मित राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर इसे कहा जाता है। 7 प्रवेश द्वार है, पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ता पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। इसकी हम लास्ट में ट्रिक देखेंगे। पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। इसमें मंदिर भी है। प्रमुख मंदिर जो है तुलजा भवानी का मंदिर है, पतालेश्वर महादेव का मंदिर है, कुंभा स्वामी का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है और शमिदेश्वर मंदिर भी है जिसे मोकल मंदिर कहते हैं। स्मारक भी है इसमें, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। अन्य महल है नवलखा भंडार, गोरा बादल महल, पद्मिनी महल, नौकोठा महल, चित्रांगद मौर्य तालाब भी है। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मौर्य शासक मौर्य अंतिम मौर्य शासक मानमौरी उससे जीता था इसे बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में। और 10वीं शताब्दी में ये मालवा के शासक थे मुंज, उनके कब्जे में हो गया था। और 11वीं शताब्दी में गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने इस पर नियंत्रण कर लिया था। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानमौरी से जीता। 11वीं में मालवा के परमार शासक मुंज का कब्जा हो गया। नहीं, 10वीं में मालवा के परमार शासक मुंज का कब्जा हो गया। और 11वीं शताब्दी में गुजरात के चालुक्य शासक राजसिंह सिद्धराज का नियंत्रण हो गया। 12वीं शताब्दी में पुणे गोइलों का आधिपत्य हुआ और फिर जालोर तो सोनगरा चौहानों ने जीत लिया और रावल कुमार सिंह ने पुणे गोइल वंश की स्थापना की। 1326 में राणा हमीर ने पुणे गोहिल सिसोदिया वंश को प्रतिष्ठापित किया। 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि द्वारा राणा अमर सिंह को प्राप्त हो गया। 8वीं शताब्दी में तो बप्पा रावल ने जीता, अंतिम मौर्य शासक था मानमौर्य उनसे। और 10वीं शताब्दी में मालवा के शासक मुंज ने कब्जा कर लिया, परमार शासक मुंज ने। 11वीं शताब्दी में गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने नियंत्रण कर लिया। 12वीं शताब्दी में पुणे गोइलों के अधीन होता है और जालोर तो अपना स्वतंत्र हो गया। जालोर सोनगरा चौहानों ने जीत लिया, अलग हो गया जालोर। और रावल कुमार सिंह ने पुणे गोहिल वंश की स्थापना कर दी। 1326 ईस्वी में राणा अमीर ने पुणे गोहिल सिसोदिया वंश को प्रतिष्ठापित किया और 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि द्वारा राणा अमर सिंह को प्राप्त हो गया। अब इसके 3 शाखे प्रसिद्ध है। पहला शाखा 3 में हुआ, दूसरा 1534 में हुआ और तीसरा 1568 में। 1503 में पहला शाखा होता है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है तो केसरिया करते हैं रतन सिंह और जोहर करती है रानी पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रतन सिंह ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने जोहर किया। दूसरा है 1534 का, बहादुर शाह ने आक्रमण किया और बाघ सिंह ने केसरिया और रानी कर्मावती ने जोहर किया था। तीसरा शाखा 1568 में होता है, अकबर आक्रमण करता है, जयमल फत्ता व कलाजी राठौड़ केसरिया करते हैं और महिलाएं जोहर करती है। 1303, 1534 और 1568। 3 में आक्रमण किया अलाउद्दीन ने, 34 में गुजरात के बहादुर शाह ने और 1568 में अकबर ने। 3 में केसरिया तो करते हैं रतन सिंह और जोहर करती है रानी पद्मिनी। तो इस प्रकार ये शाखों की एक ट्रिक बनाई है मैंने। अलाउद्दीन ने रतन चुराया, बहादुर ने बाग मारा। अलाउद्दीन ने रतन चुराया, बहादुर ने बाग मारा, अकबर ने जयमल फत्ता पाया।
अलाउद्दीन ने रतन चुराया। अलाउद्दीन ने रतन चुराया। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रतन सिंह 1303। बहादुर ने बाघ मारा। बहादुर शाह वर्सेस बाघ सिंह विक्रमादित्य में 1534 में। अकबर ने जयमल फत्ता पाया। अकबर ने जयमल और फत्ता। तो 7 जो प्रवेश द्वार अपने देखे थे उनको ट्रिक से याद कर लेते हैं, क्रम से, क्योंकि इनका क्रम भी पूछ सकते हैं। तो नाम तो है पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। तो इनकी ट्रिक भी देख लेते हैं। पापा भैरव हनुमान गणेश के जोड़ में लक्ष्मण राम को लाए। पापा पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ से जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। और ये नदियों का संगम इस प्रकार है। चित्तौड़ की गंभीर भेड़, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम के पास स्थित है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें 2-3 कि ये अंतिम मौर्य राजा था मानवरी, जैसे बप्पा रावल ने जीता था। और पुनः संस्थापक जो है राणा मीर 1326 ईस्वी में। और अंतिम संधि जो है 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। आज के लिए इतना ही, और कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ की एक छोटी सी क्लास अलग से लेंगे। धन्यवाद।